सो हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये होने वाला है हमारा डे 7 ऑफ 15 डे चैलेंज। तो मैंने आज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले मैं अपने छत पे चली गई थी, जहाँ बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, फीलिंग अच्छी आ रही थी और जल्दी भी उठ गई थी। मैं आज 4:50 के अराउंड उठ गई थी। तो मैंने ऊपर देखा, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा, तो मैं फटाफट से ऊपर चली गई। ऐसे डेली मैं जाती नहीं हूँ छत पे, क्योंकि लेट हो जाता है मुझे उठने में, बट आज मैं जल्दी उठ गई थी। मैं सोचा था कि मैं अब जल्दी उठने की आदत डालूँगी। वैसे तो उठ जाती हूँ 5 से 5:30 बजे तक, बट कभी कभी लेट हो जाता है। तो आज मैंने काफ़ी जल्दी उठने का ट्राई किया है। सबसे पहले उठ के मैं ऊपर थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं वॉक करने के बाद नीचे आ जाती हूँ। तो 5 बज जाते हैं, कम से कम 20 मिनट तो मैं वॉक करती ही हूँ। फिर नीचे आती हूँ, देखती हूँ मैं थोड़ी सी टेबल मैसअप हो रखी थी, तो मैं उसको साफ़ करने में लग जाती हूँ। बिकॉज़ ये तो मेरी आदत बन चुकी है साफ़ करने वाला। बिकॉज़ जब तक मैं साफ़ नहीं करती ना, तो अच्छा नहीं लगता मुझे, अंदर से बेकार सी वाइब आया करती है। सो मैंने उसको फटाफट से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद मैंने अपना टाइमर लगा दिया था। तो मैंने आज सोचा था कि मैं अब 5 बजे मैं पढ़ने बैठी थी, तो मैंने सोचा था 6 बजे तक तो 1 घंटा मेरा अच्छे से पढ़ाई हो ही जाएगी। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था मैथ्स के क्वेश्चंस वगैरह, जो कि मैंने आज सॉल्व किए। मैंने ऐसे रैंडम 1-2 सॉल्व किए थे जो मुझसे हो गए थे, बट मैंने आज लगाया, जब मैं सॉल्व कर रही थी मुझसे एक भी क्वेश्चन लग नहीं रहा था। और मैंने ट्राई किया बहुत ज़्यादा, मैंने 5 से 6 क्वेश्चंस ट्राई किए लगातार, नहीं हो रहा है मुझे। बार बार मुझे सोल्यूशन देखना पड़ रहा है उसका, बार बार सोल्यूशन देख रही हूँ, कर रही हूँ फिर आगे। और जब सोल्यूशन देख लेती मैं, तो इतना अच्छा लगता है, अरे बस इतना ही गलत था मेरा, इतना थोड़ा सा गलत हो रहा था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। इतना दिमाग ख़राब हो गया, मैं थक गई थी एकदम। मैं एक पॉइंट के लिए मैं एकदम नर्वस हो रही थी, अरे भाई मुझे कोई आ ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद मैंने उसको हटा दिया, मैं डीआई खोल लिया था कि कुछ बहुत क्वेश्चन क्या पता उससे लग ही जाए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। ऐसा लग रहा था मैथ्स खोल के सुबह सुबह मैंने गलती कर दी, बट हाँ मैंने खोला, डीआई के क्वेश्चंस किए और मुझसे डीआई के क्वेश्चन होने लगे हैं और काफ़ी ईजी लग रहे हैं मुझसे अच्छे से हो रहे हैं मुझसे। मैंने डीआई के क्वेश्चंस कर लिए थे। और फिर जब मैंने बाद में देखा तो मुझे पता चला मैं सीजीएल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी, जो एग्ज़ाम वाइज दिए हैं ना इसमें, इस वाली बुक में। तो मैं देखा तो सीजीएल वाले कर रही थी मैं। फिर उसके बाद मैं जब लाइब्रेरी गई तो आज मैंने सबसे पहले सीएचएसएल वाले सॉल्व किए, तो वो मुझसे बन गए थे। मैंने यहाँ 1 गिलास पानी पिया सबसे पहले आके। फिर मम्मी ने नाश्ता बना दिया था, जो कि चना था। मैं चना भिगो कर खाती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा ऐसा एकदम से कुछ नाश्ता कर लेना सा भारी भारी बेकार लगता है। फिर मैं 8 बजे के अराउंड पहुंच गई थी लाइब्रेरी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया था जीके ही समझ लो, हाँ जीके था, क्या बोल रही हूँ मैं भी। फिर जीके किया था, मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज़ सुबह सुबह कोई नहीं रहता ना, तो अच्छा लगता थोड़ा सा पढ़ने में, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। 1 घंटे के अराउंड लगभग मैंने किया था। उसके बाद मैं वो कैब करने लगी थी। वो कैब में मैं इसमें सबसे पहले 200 जो मोस्ट रिपीटेड OWS हैं एसएससी एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं, वो मैं सबसे पहले कंप्लीट कर रही हूँ अपने। मतलब अभी इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाता है कि इतने सारे वर्ड्स हैं, मैं कैसे याद करूँगी, कैसे पढ़ूँगी। इसीलिए मैंने सबसे पहले 200 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं वो शुरू किए हैं। वो याद हो जाएंगे, देन मैं उसके आगे दूसरे टॉपिक वाइज ऐसे पढ़ूँगी, इससे सही रहेगा। यहाँ पे मैं वो कैब कर रही थी। एक से 1.5 घंटे के अराउंड मैंने वो कैब किया था। उसके बाद मैंने अपना दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर दिया था, जो कि था हिस्ट्री। मैंने जैसा कि बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि मुझे परमार सर के लेक्चर थोड़ा सा कम समझ में आ रहे हैं, और मैं उनसे अब नहीं ले रही हूँ, बिकॉज़ मुझे उसमें ना लिखते नहीं बनना, पता नहीं अपना अपना वो होता है, कौन से टीचर से समझ में आ रहा है ज़्यादा, कौन से टीचर से नहीं समझ में आ रहा है। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, अब मैंने सोचा दूसरे टीचर को देख लेती, इसीलिए मैंने अभी बैच वगैरह नहीं लिया, क्योंकि अभी कन्फ्यूज़न हो जाती है ना कि कैसे क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। इसीलिए मैंने नवीन सर से शुरू कर दिया है। यहाँ पे मैंने 11:50 हो गया था। मैं उसके बाद मुझे लंच करने भी जाना था, भूख बहुत तेज़ से लग रही थी। ये रहे मेरे नोट्स यहाँ पे। उसके बाद मैं खाना वगैरह खाने चली गई थी, और खाना खाने वाने के बाद मैं बैठ गई थी दोबारा से पढ़ने के लिए। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था अपना बायो, बिकॉज़
मैंने इतने दिनों से ना फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तो मेरी थी ही नहीं, मैथ्स थी हम 12th क्लास में। तो इतना ऐसा लग रहा था, बायो 10th क्लास से छोड़ दी थी, तो ऐसा लग रहा कि मैंने इतने दिन से पढ़ी ही नहीं है। सारे वर्ड्स, जो टॉपिक, टर्मिनोलॉजी सब भूल गई थी मैं। सो फिर से मैंने उसको पढ़ा, हाईलाइट किया जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहे थे। और तुम लोग बताना, तुम लोग की पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है। तो बेसिकली मैंने क्या सोचा है कि मैं इस बार कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकती हूँ। मतलब मेरी एज नहीं है, मेरी अभी 17 है, तो 18 के होते हुए ही हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो इस बार मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकती हूँ। इसलिए मैंने सोचा जब 1 साल का टाइम है मेरे पास, तो अच्छे से प्रिपेयर किया जाए, थोड़ा सा बेसिक भी समझ लिया जाए। ऐसा तो है नहीं कि 2-3 महीने हैं सब कुछ ख़त्म करना है, सारा सिलेबस। इसीलिए मैंने सोचा कि सब कुछ बेसिक से करते हैं। इसीलिए मैं CHSL के लिए भी एकदम CGL के बराबर ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे चल के ये तो है नहीं कि CHSL देना है उसी पे अटक जाना है, CGL भी देना है। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है बेसिक से। और जैसा अगर तुम लोग का भी ऐसा ही कोई प्लान है, तुम लोग भी अगर 12th पास हुए अभी सो तुम लोग भी ऐसा ही करो। मतलब हाँ, मेरे हिसाब से तो यही सही है। अगर ये प्लानिंग तुमने की है तो बहुत अच्छी है, क्योंकि एक चीज़ को लेके मत चलो। हाँ, बेसिकली फोकस एक चीज़ पे करो, बट 2 चीज़ों को साथ में ऐसे मत रखो कि गड़बड़ घुसेड़ कर दो उसे में। बट हाँ, 1-2 चीज़ें जो होती हैं कि हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हाँ इसके बाद ये करेंगे, सो दैट्स इट। सो मैंने यहाँ पे गगन सर से लेक्चर ले रही थी मैं। सर का जो बेसिक वाला था मैं आज वही कर रही थी, बिकॉज़ 2 से 3 घंटे तक इन्होंने बेसिक करा रखा है उसमें, तो काफ़ी टाइम लगता है। और ऐसा तो है नहीं कि बस हाँ लेक्चर देखना ही है, नोट्स बनाने हैं। खुद से मैं सॉल्व भी कर रही थी और काफ़ी आज मेरा बेसिक क्लियर हो गया है। मतलब मैंने आज सारा बेसिक वाला जितना था मैंने सब क्लियर कर दिया। अब कल से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेक श्योर अब शायद कोई दिक्कत ना हो मुझे, क्योंकि मैंने बेसिक अच्छे से कर लिया है। शायद अब देखते हैं, अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैंने जो CGL वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे वो तो हो नहीं रहे थे। सो मैंने CHSL वाले ट्राई किए जो मेरे से हो रहे थे। और तुम लोग बताना, तुम लोग कहाँ से अपना बेसिक क्लियर कर रहे हो और कौन से चैप्टर पे चल रहे हो। मैं तो अभी फर्स्ट चैप्टर पे ही चल रही हूँ। और अगर मेरे लिए कोई टिप्स वगैरह हो तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अगर मेरे सीनियर कोई देख रहा है ये वीडियो तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा, बिकॉज़ अभी मैं बिगनर ही हूँ। और अगर कोई जूनियर मेरी वीडियो देख रहा है तो वो भी थोड़ा सा अपनी टिप्स दे सकता है मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, या फिर उसने एक बार ट्राई कर लिया है तो बता सकता है कि मुझे क्या कैसे कुछ भी करना चाहिए। सो मैंने आज टोटल पूरे 7.5 घंटे के अराउंड, लगभग 21 हो गया था, मैंने इतनी देर पढ़ाई की थी आज। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि शायद सच में इतनी देर मैंने पढ़ाई कर ली, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में मैंने 0 से शुरू किया था, आज मैं 7.5 घंटे पे आ चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।